हेलो एवरीवन, आज हमारी इंग्लिश की 9th क्लास है और आप सबका हमारी इंग्लिश की बेसिक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले जो हमारी क्लास 8 थी उसके सेंटेंस मेकिंग में हमने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूँ। जिन बच्चों ने जवाब दिया था उनके एक बार आपको नाम बता देता हूँ। इशमीत सिंह, गुरलीन कौर, साहिबप्रीत सिंह, जॉयदीप सिंह, गुरशरण, नितिका, हरविंदर सिंह और ये पायल जी कोई है, उनका मैसेज आता है हमेशा। बच्चों कोई भी अपना नाम जरूर लिखा करो, अगर आप अपने पेरेंट्स के फ़ोन से कमेंट करते हो तो अपना साथ में नाम जरूर बताया करो। हरदीप सिंह, ये भी किसी पेरेंट्स का ही नाम है शायद, उन्होंने नाइस लिखा है। लक्ष्मी भाटिया, ये भी पेरेंट्स है कोई। हरजिंदर सिंह, इसने इशमीत सिंह नाम लिखा है बट आंसर्स नहीं दिए हैं, तो आंसर्स भी जरूर दिया करो, ठीक है। मनप्रीत कौर और अमरेंद्र मिश्रा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हो और जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हो आगे से और आंसर्स अपने लिख के कमेंट करते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे हमें जवाब देते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और देख लेते हैं कि उनके आंसर्स जो थे वो क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले था मैं सेब खा सकता हूँ। मैं हमारा सब्जेक्ट था तो आई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से शुरू होना था, कैन ईट एन एप्पल। एप्पल के साथ में हम एन लगाते हैं, ये आपको हमने आर्टिकल्स में समझाया था, ठीक है। तो आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में है वह नहीं जा सकता है, ये हमारा नेगेटिव में होगा। ये हमारा अफर्मेटिव में था, ये हमारा नेगेटिव में हो गया। नेगेटिव में हमने नहीं का यूज़ करना होता है सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर, सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा था ही, वह का मतलब ही। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पर ये और सेकंड नंबर पर ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमने सेकंड नंबर पर नॉट लगा दिया और बीच में हमने कैन लगा दिया, ठीक है ना। पीछे से हम आए, कैन लगा, उसके बाद में नॉट लगा, उसके बाद में हमारी वर्ब लग गई, ही कैन नॉट गो, ठीक है। थर्ड नंबर पे था क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए। ये चाहिए वाला था, शुड आना था इसमें। और ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो शुड सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। तो शुड वी गो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में था तुम्हें खेलना चाहिए, उसके बाद में था तुम्हें खेलना चाहिए। तो तुम्हें खेलना चाहिए फिर से एफर्मेटिव आ गया। तुम्हें खेलना चाहिए, ये एक सलाह दे रहा है कोई भी किसी को। तो यू, तुम्हें का मतलब यू, शुड चाहिए कोई शुड और खेलने को प्ले, यू शुड प्ले। उसके बाद में था मैं पढ़ सकता हूँ, फिर आ गया अफर्मेटिव, मैं पढ़ सकता हूँ। तो आई, मैं को आई, उसके बाद में सकता हूँ कैन, पढ़ने को हम रीड भी बोल सकते हैं और स्टडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया क्या राम पढ़ सकता है, इंटेरोगेटिव है, क्या राम पढ़ सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब क्या आता है तो क्या को हम नहीं लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट नंबर पर क्या आता है हिंदी में उसे हम भूल जाते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या को हमने छोड़ दिया, इंटेरोगेटिव समझ लिया। इंटेरोगेटिव में आता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है सकता है, सकता है को बोलते हैं हम कैन, ठीक है, सकता है को हम बोलते हैं कैन। कैन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो कैन राम रीड और स्टडी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है मुझे खेलना नहीं चाहिए, नॉट वाला आ गया नेगेटिव, मुझे खेलना नहीं चाहिए, मुझे खेलना नहीं चाहिए। तो आई को, मुझे को आई बोलते हैं। और उसके बाद में शुड आ गया, ठीक है। नॉट थर्ड नंबर पर नॉट, यानी कि फर्स्ट से सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद सेकंड नंबर पर नॉट, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद सेकंड नंबर पर नॉट। थर्ड नंबर पर नॉट हमने नहीं लगाना, हमने सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद सेकंड नंबर पर नॉट लगाना है। इसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो हमने बना दिया आई शुड नॉट प्ले, ठीक है।
उसके बाद में लास्ट है मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, अगेन नेगेटिव है, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैनॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हमने थर्ड नंबर पर, एक तरफ से तो मैं बोल रहा हूं कि थर्ड नंबर पर नोट नहीं लगाना है, दूसरी तरफ से मैं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेकंड नंबर पर लगाना है, तो बात तो एक ही है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट लगा है, सेकंड नंबर पर शुड लगा है और थर्ड नंबर पर नोट लगा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये रॉन्ग है। और अगर मैं बोलूं कि सब्जेक्ट को छोड़ के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर नोट लगाना है, तो ये राइट है। अब इसमें क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि राम एंड गीता, ठीक है, कैन प्ले, ये एक सेंटेंस है, राम और गीता खेल सकते हैं। ठीक है, राम और गीता खेल सकते हैं, तो राम एंड गीता कैन प्ले। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि फर्स्ट नंबर राम एंड सेकंड नंबर, अब थर्ड नंबर पर हमने नॉट लगाना है, तो यहां पर लगा दो नॉट। ठीक है, राम एंड नॉट गीता कैन प्ले, ये रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि राम एंड गीता ये तीनों वर्ड हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। अब एक और इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। द सन इज राइजिंग, सूरज चढ़ रहा है या सूरज उग रहा है। ठीक है, राइजिंग को बोलते हैं उगना, तो द सन इज राइजिंग। अब अगर हम बात करें नॉट लगाने की, तो द, कुछ बच्चे बोलते हैं कि थर्ड नंबर पर आपने बोला था, तो फर्स्ट नंबर है हो गया हमारा द और सेकंड नंबर हो गया हमारा सन, और यहां पे लगा देते हैं नॉट, द सन नॉट इज राइजिंग, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि द सन पूरा एक सब्जेक्ट है, द तो उसके साथ में आर्टिकल है, वो तो लगना ही लगना है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ही द सन जो है वो पूरा एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट को, इसका सही फॉर्मूला नोट को लगाने का है कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर नॉट। ठीक है, अब अगर हम बात करें द सन इज नॉट राइजिंग, तो ये फॉर्मूला राइट है। ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना कि थर्ड नंबर पर नॉट नहीं आएगा, सेकंड नंबर पर नॉट आएगा, बट सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज से हम टेंस शुरू कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा सेंटेंस को, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग पर ध्यान देना है तो आपको टेंसों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ कैन और शुड के ऊपर नहीं चल सकते। कैन और शुड एक मॉडल्स हैं, उसके ऊपर अभी और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनती जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास टेंसेस ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि मैं करता था, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, तो ये सब जो होते हैं वो टेंसों के अंडर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे को इनको सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस सीखने जरूरी है। तो आज हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी सारी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब हम देख लेते हैं हमारा जो पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पहला टेंस है और इंग्लिश के अंदर 12 टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट में 4 टेंस, फ्यूचर में 4 टेंस और पास्ट में भी 4 टेंस। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसकी पहचान होती है, अब हम हिंदी के हिसाब से अगर चलेंगे, जैसे मैं जाता था, मैं करता था, मैं ऐसे कुछ भी बोलेंगे, तो इसकी पहचान होती है, लास्ट में आना चाहिए ता है। मैं, वह करता है, वह करती है, वह करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, यानी कि ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। ठीक है, करना तो वर्ब होता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ये हमारी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको समझ नहीं पाते कि क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मैं करता
हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, तो जो ये लास्ट का ता हूँ है ना, इसको छोड़ दो, करना तो हो गया वर्ब। ठीक है, करना हो गया वर्ब, इसको छोड़ दो, ता हूँ यहाँ पे होगा मैं करती हूँ, ती हूँ। ठीक है, वह करते हैं। ठीक है, वह करते हैं, और मतलब वह करता है। ठीक है, वह करती है। तो ये सब जो इसकी पहचान है, हमने इससे इसको पहचानना है कि ये किस टेंस की बात हो रही है। ठीक है ना, उस हिसाब से फिर हम अपना जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव बनाने के लिए। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब, और उसके बाद में एस या ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ, एस या ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ। ठीक है, अब एसईएस कहाँ लगेगा? एसईएस लगेगा ही, शी, नेम, इट, इसके साथ में एस या ईएस लगेगा अपनी वर्ब को, और आई यू वी दे के साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। कोई भी वर्ब होगी उसे सिंपली हम वहां पे चिपका देंगे, हम उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं, मैंने आपको बताया कि मैं करता हूं। ठीक है, मैं करता हूं, तो मैं क्या है हमारा? आई डू, करने को क्या बोलते हैं? डू। ठीक है, तो आई डू खत्म हो गया, क्योंकि आई के साथ तो कुछ भी नहीं लगता, एस एस लगता ही नहीं है, आई डू। अब अगर मैं यहां पर मैं करता हटाकर वह करता है, ठीक है, सेंटेंस चेंज हो गया हमारा और फॉर्मूला भी चेंज हो गया। तो वह की जगह पे ही, अब ही के साथ में हमने डू लगाया, ही डू, मगर यहां पर डू को क्या हो रहा था? ईएस लग रहा था, तो हमने ही डज, ठीक है, ही डज कर दिया। तो सिंपल था ये। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, वह जाता है, वह जाता है। वह कहाँ जाता है? हमें नहीं पता कहाँ जाता है, हमारे को कौन सा बता के गया, क्यों? तो वह जाता है। अब वह को क्या बोलते हैं हम? ही बोला, उसके बाद में क्या आएगा? जाना, ता है, ती है, ते है, ठीक है ना, तो हमने इसमें एस लगाना है। जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, ही गो, और एस या ई एस, गो के साथ में क्या लगता है? गो के साथ में एस तो नहीं लगता ना, ई एस लगता है, तो ही गोज, खत्म हो गया। ठीक है, एक और आपको बताता हूं इसके साथ, अगर मैं बोलूं कि तुम सोते हो, तुम सोते हो, तो यहां पे क्या आ गया? तुमको यू स्लीप, सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, यू स्लीप, खत्म। कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। वो डू हमने क्यों लगाया था? क्योंकि डू ही हमारा क्रिया था, करना हमारी क्रिया होती है, डू होता है, तो उस टाइम पे हमने इसलिए डू लगा दिया था। अदरवाइज जो भी हमारी वर्ब होगी हम उसी को यहां पर लगाएंगे। अगर हम इसको यू को हटा दें, तुम को हटा दें, और यहां पर लिख दें वह सोती है, ठीक है, तो वह सोती है का क्या हो जाएगा? शी स्लीप्स, ठीक है, शी स्लीप्स, वह सोती है, ठीक है ना। सिंपल सा था ना। अब करते हैं बात नेगेटिव की। तो नेगेटिव में हमने क्या करना है? सिंपली नॉट लगाना है और डू डज लगाना है, एस नहीं लगाना, ठीक है, एस हमने इसमें नहीं लगाना और सीधा ही डू डज हमने लगाना है।
जैसे हमने अफर्मेटिव बनाया था वैसे हमने नेगेटिव को बनाना है। बस फर्क ये आ जाएगा कि अब हमने एस का यूज कहीं पर भी नहीं करना, सिर्फ हमने फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट फिर डू डज, उसके बाद में नॉट और सीधा वर्ब, एस नहीं लगाना, एस को भूल जाओ। अब अगर हम बोलें कि वह नहीं सोती है, वह सोती नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सोती है, तो वह कौन है, शी। अब यहाँ पे शी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ही शी नेम इट में क्या आ रहा है, डज, ठीक है। डू और डज लगाना है हमने, इनमें से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ डज लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ डू लगाएंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है वो हमारा डू डज लगाना है, और कहाँ लगाना है वो आप इसमें से देख सकते हो। तो शी डज, और मैंने आपको बताया था पिछली बार कि सब्जेक्ट को छोड़ के पहला और दूसरे नंबर पर नॉट लगेगा, तो शी डज नॉट। अब सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, एस नहीं लगेगा, शी डज नॉट स्लीप, खत्म हो गया। एक और देख लेते हैं, राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, आप ही ज्यादा खेलते हो, राम थोड़ी ना खेलता है। तो राम नहीं खेलता है का क्या बनाएंगे, राम सब्जेक्ट है हमारा, राम, आगे क्या आएगा, कोई बताएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो राम क्या है हमारा, नेम के साथ में क्या आता है, डज, ठीक है। राम डज थर्ड नंबर पे, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के सेकंड नंबर पे, नॉट खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, राम डज नॉट प्ले, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव में क्या राम खेलता, क्या राम खेलता है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले डू डज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, ठीक है। सबसे पहले डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे राम क्या है हमारा, ही शी नेम है ना, तो नेम के साथ में क्या आता है, डज, ठीक है। तो राम के साथ में आएगा डज, ठीक है। डज के बाद में सब्जेक्ट क्या है, राम, आगे क्या है हमारा, खेलना, प्ले, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डज राम प्ले, खत्म, एस नहीं लगेगा। डू डज आ गया तो एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो डज राम प्ले, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके बाद में है क्या वह सोता है, ठीक है। क्या वह सोता है के लिए जो वह है हमारा वो क्या है, ही, ठीक है ना, वह सोता है। इसको छोड़ देंगे अगर, तो इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि वो ही शी नेम इट आई यू वी दे में से कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले हमने वही पता लगाना होता है, उसी के हिसाब से हम डू या डज का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वह सोता है, इसका मतलब वो ही है, तो ही के साथ में क्या आता है, डज। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारा फॉर्मूला, डू या डज में से कुछ एक लगाना है, तो क्या आएगा हमारे को, डज, ठीक है। तो डज, आगे क्या है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, डज ही, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, खत्म, ठीक है, सिंपल था। एक और देख लेते हैं, क्या मैं खेलता हूं, अगर किसी को पता है कि मैं खेलता हूं कि नहीं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसको हटाया क्या को, ठीक है, इतना हटाया, तो मैं खेलता हूं। अब मैं कौन है, आई के साथ में क्या आता है, डू, क्योंकि डू डज लगाना था, तो आई के साथ में क्या आता है, डू, यानी कि ये डू वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डू, इंटरोगेटिव है ना, डू, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई, डू आई, क्या था, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया। सिंपल था ये बहुत ही। इंडेफिनेट टेंस, वो भी प्रेजेंट का, और इतना आसान, बहुत आसान लगा होगा ना आज। तो आज आपकी पार्टी है ना, मम्मी पापा की तरफ से पार्टी है। अगर वो नहीं दे तो हमें बताना,
हमारे घर पे आना, एक बढ़िया सी डिश बना के आपको खिला देंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे आंसर दिया करो ताकि आपको ऐसा मौका भी मिले, क्योंकि हम कुछ बच्चों का सिलेक्शन करने वाले हैं जो हमारे साथ रेगुलर हमारे कमेंट्स का जवाब देते हैं और रेगुलर हमारे जितने भी सवाल होते हैं उनका आंसर्स देते हैं। तो एक दिन ऐसा भी बनाएंगे कि जब उन सब बच्चों को बुला के एक मज़ेदार सी पार्टी देंगे और वो वीडियो इस चैनल में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी बनना चाहते हैं उस पार्टी का हिस्सा तो कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए। ठीक है, ये थे हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। और अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, क्योंकि होमवर्क अगर आपको नहीं मिलेगा तो मम्मी पापा को मारने का मौका कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, तो होमवर्क की बारी। तो ये है आपका होमवर्क, बहुत इजी से मैंने आपको 8 सेंटेंस दिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। मुझे लगता है कि आप देखते देखते इसको बना लोगे और शायद सबसे पहला कमेंट आप ही का होगा। तो कमेंट मैंने आपको बताया करते रहिए, और जिसके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसका हम सिलेक्शन करेंगे और उसके लिए एक बहुत बड़ी कार उसको प्राइज़ में देंगे। अरे झूठ बोल रहा हूँ, कार नहीं देंगे, उसको एक बड़ी मस्त सी पार्टी देंगे जिसमें होगा खूब इंजॉय और खूब धमाल। और अगर आप भी उसका बनना चाहते हैं हिस्सा तो कमेंट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये एक ऑफर सिर्फ कमेंट करने वालों के लिए नहीं है, ये कमेंट है जो इस वीडियो को शेयर करेगा उसके लिए, और इस वीडियो को लाइक करेगा और इसमें कमेंट करेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो ये सिंपल से 8 सेंटेंस है, इनको करके अब वीडियो में डाल दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया और मज़ेदार सा लेके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और बाय बाय।